हेलो भाई, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजेंद्र सिमोनिया में। आज मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं वाकांडा फॉरएवर। बिना समय लगाए शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होते ही हमें दिखाया जाता है कि वो कांडा मूल का राजा, जिसका नाम टी चला है, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से लड़े रहा है। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज वकांडा के पास है ही नहीं कि जान बचाने के लिए उसकी बहन चोरी अपनी लैब में कई सारे टेस्ट कह रही होती है ताकि किसी तरह विद नकली जड्डी बूटी बना ले। जी बहुत ही ताकतवर है, जिसके बाद उसकी ड्रिंक बनाकर वोट इस चालाक को पीला दें और उसकी जान बचाई। दरअसल इस वक्त कांडा में वो जड्डी बूटी एक भी नहीं होती। शुरी यहां पर बहुत कोशिश करती है, मगर फिर भी वो मेरी बेटी को बनाने में कामयाब नहीं होती। यहां पर वो अपने रोबोट से भी अपने भाई के बारे में पूछ रही होती है, जिस पर रोबोट कहता है कि चालक की हालत बहुत ही नाजुक है, उसका बचना बहुत मुश्किल है, उसके दिल की रफ्तार भी लगातार नीचे गिर रही है। इसकी पुरानी बाइक चोरी के पास उसकी मारा मुंडा आती है, जो कहती है, बस रुक जाओ शुरी, अब ये सब करना बंद कर दो। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टी चाला अब नहीं रहा, वो मर चुका है। ये बात बताते ही शोरी और उसकी मां दोनों ही रोने लगती है। अगले ही दिन भी चला का फ्यूल किया जाता है, यानी उसे दफनाया जाता है। जी हां, वो कांडा के सभी लोग अपने राजा टी चालाक हो बड्डी अच्छी सी आखिरी गुड बाई करते हैं। ऐसे ही करते करते 1 साल गुजर जाता है। जी हां, वो कांडा ने ये वक्त नहीं किसी भी राजा या रानी के बगैर गुजार दिया था, मगर अब 1 साल गुजर जाने के बाद वह कांडा नहीं रहा। मुंडा को ही अपनी रानी बना लिया होता है, ताकि वो अपने बेटे की चालाकी जगह लेकर वो कांडा को संभाल सके। इसके बाद हमें समंदर में एक बड़ढ़े से शिव को दिखाया जाता है, जो दरअसल वह कांडा की एक लैब की तरह ही थी, जहां कुछ साइंटिस्ट एक खतरनाक मेटल पर रिसर्च कर रहे होते हैं। मगर तभी कुछ सिपाही आ गए, क्या हमला कर देते हैं और चारों तरफ से शिप में घुसने की कोशिश करते हैं। ये लोग दरअसल यहां उसी मेटल को चोरी करने के लिए आए थे, मगर तभी इधर वकांडा के सिपाही भी आ जाते हैं और उन चोर सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। वो इन्हें काफी मारने की बाद बंदी बना लेते हैं और अपने पास कैद कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया के सभी मुल्कों की एक काफी बड़ी मीटिंग रखी जाती है, जिसमें वो कांडा की रानी हार्मोनिका को भी बुलाया जाता है। यहाँ दुनिया के सभी मुल्कों के लीडर्स और मोड्डा से कहते हैं कि आपका मुल्क दुनिया की सबसे खतरनाक मेटल की हिफाजत नहीं कर सकता, कि हिफाजत करना आप लोगों के बस की बात नहीं है। इसीलिए आप लोग अपना वो सारा मेटल हमें दे दो, हम उसी संभाल के रखेंगे, जिसकी फिक्र करने की भी आपको जरूरत नहीं है। उनकी इस बात का जवाब देते हुए मुंडा कहती है कि वो कांडा हजारों सालों से इस मेटल की हिफाजत करते ही आया है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि हम भी किसी से कम नहीं है। और रही बात कि हम मेटल को तुम्हारे हवाले कर दें, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम उस मेटल से खतरनाक हथियार ही बनाओगे, जिनकी मदद से तुम दुनिया को तबाह हो बर्बाद कर दोगे। इतना कहते ही ऑनर मुंडा इन सभी सिपाहियों को भी वहां पेश करती है, जो वो कांडा के शिप में उस मेटल को चुराने आए थे, जिन्हें इन लोगों ने अपने पास कैद किया हुआ था। इसके बाद वो कहती हैं कि हम सब जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, यही कि वो कांडा का राजा है, क्योंकि मर चुका है तो उसकी हिफाजत करने के लिए कोई राजा, कोई ब्लैक पैंथर नहीं है, और अब यही सही वक्त है उस मेटल को चुराने का, है ना। मगर मैं आपको याद दिला दूं कि इस गलत फहमी में मत रहना भी शक का कांडा ने अपने राजा को खो दिया है, लेकिन उसके सिपाही आज भी अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं। ये कहने के बाद वह पूरी दुनिया को वार्निंग, इन्हें चेतावनी देते हुए कहती है कि इसके बाद भी अगर किसी ने वकांडा ये उसकी मेटल पर नजर डाली तो फिर देख लेना, इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसके बाद हमें दोबारा से समंदर का सीन दिखाया जाता है। जी हां, हम कुछ सिपाही और ऑफिसर्स को देखते हैं। ये सभी सिपाही और ऑफिसर्स असल में अमेरिका और एक एजेंसी के थे। ये सभी समंदर के अंदर उसी मेटल की खोज कर रहे होते हैं। इनके पास एक ऐसी मशीन भी थी जो उस मेटल को ढूंढ सकती थी, जहां पर इसी मशीन के जरिए उन्हें पानी में एक जगह आखिरकार इस मेडल के बारे में पता लगता है। तो उस मेडल को देखने दो ऑफिसर्स पानी में जाते हैं, मगर फिर तभी उन लोगों पर हमला हो जाता है, और हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि ने मुर्गे शहर के सिपाही होते हैं। नेम ओनर के इस शहर का नाम तालोकान होता है, जीसीएम एटलांटिस के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर तालोकान के लोग सभी अमेरिकन सिपाहियों को मार देते हैं। इधर हमें यह भी पता चलता है कि जब हजारों साल पहले आसमान से यह मेटल जमीन पर आया था, तब वह कांडा के साथ सारा लुकान के संबंध में भी गिरा था। मतलब कि यह मेटल वकांडा के अलावा तालुकान के पास भी है। मिस्टर चुराने ही अमेरिकन सिपाही आए थे, और अब क्योंकि उनके पास की मेटल है तो तालोकान के सिपाहियों ने भी इसे अपने हथियार बनाए हुए हैं। जो हथियार इस्तेमाल करता है, जो एक रॉड है, वो भी इसी मॉडल का ही बना हुआ है। अपनी बेटी सूरी को एक नदी के किनारे लाती है। जिहादी मुंडा अपनी सफेद लिबास को जला देती है, जो उसने अपने बेटे इतनी चालाकी मौत की वजह से ही पहना हुआ था। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वह अपने बेटे की मौत के गम से बाहर आ जाए।
असल में यह है कि लोगों की सोच होती है कि अगर हम सफेद लिबास को जिला दें तो मरने वाले की गम से हम बाहर आ जाएंगे और हमें उसकी याद भी नहीं आएगी। मगर क्योंकि सूर्य इन सब पर यकीन नहीं करती थी तो वो अपना लिबास नहीं जलाती, लेकिन यहां पर दोनों ही माँ बेटी फिर भी चालाक की याद में रोने लगती हैं। इतने में ही नेम और नदी से बाहर निकलकर आता है। वो उन दोनों को अपने बारे में बताता है। कहता है कि मैं तालुकान शहर का राजा हूं, मुझे आप सीढ़ी चालाकी बारे में बात करनी है। जो गलती उसने की उसके बारे में जब सिटी चलाने पूरी दुनिया से उसी का हाथ बढ़ाया है, सबको वह कांडा के बारे में पता चला है। बीसी सारी दुनिया इस मेटल के बारे में जान गई है और ये भी डीवा कांडा के पास ही मेटल मौजूद भी है, जो तभी से सब लोग इस मेटल के पीछे पीडीडी हुए हैं। जिस वजह से मेरे लोगों की जिंदगी भी खतरे में आ गई है, क्योंकि ये मेटल हमारे पास भी तो है। मेरा मानना है कि जब से दुनिया को आपकी मूल कांडा की सच्चाई पता चली है कि तो आप लोगों के पास हो मेटल है, तब से पूरी दुनिया आपके पीछे पीडीडी हुई है। और अगर दुनिया को हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया क्यों मेडल हमारे पास भी है, तो सारे दुनिया के लोग हमारे पीछे भी पीडीडी जाएंगे और हमारा जीना भी हराम कर देंगे। और हो ना हो वो जल्द उन्हें इस बारे में पता लगने वाला है, क्योंकि अमेरिकन के पास एक ऐसी मशीन है जो इस मेटल को ढूंढ सकती है। उस मशीन को अमेरिका की एक काफी चालाक साइंटिस्ट ने बनाया है। अब मेरा मशहूर राय है कि आपको और हमें मिल जाना चाहिए। दोनों मुल्कों को साथ मिलकर पूरी दुनिया को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कि वह कांडा और तालोकान को ये पूरी दुनिया वाले खत्म कर दे नहीं है, हम दोनों ही मिलकर पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दी, क्योंकि इसके बाद हम दोनों मुल्क सुकून से अमन से अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। दुनिया को तबाह करने वाली बात सुनकर चिराग जाती है और उसकी ऑफर लेने से मना कर देती है और कहती हैं कि हम अमन पसंद है, हम कोई भी तबाही बर्बादी नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। अब न सुनकर नेम और कहते हैं कि ठीक है, अगर वह कांडा को टालो खान के साथ नहीं मिलना तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को हमें वो साइंटिस्ट सौंपनी होगी जिसने इस मेटल को ढूंढने की मशीन बनाई है, ताकि मैं उस साइंटिस्ट को मार दूं। अमेरिकन मेटल को ढूंढते हुए हमारे मुल्क में ना आ जाए। अब नेम और उन्हें 1 हफ्ते का वक्त देते हुए कहता है कि मैं 1 हफ्ते बाद दोबारा आऊंगा, अकेले नहीं बल्कि अपनी पूरी फौज के साथ। और तब तक अगर आपने उस साइंटिस्ट को हमारे हवाले कर दिया तो हम समझ जाएंगे कि वह कांडा हमारा दोस्त है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो हम पूरी दुनिया के साथ साथ वकांडा को भी तबाह बर्बाद करके रख देंगे। और फिर यह धमकी देने के बाद नियम और यहां से चला जाता है। इसके बाद मुंडा वापस आकर अपने जनरल को यह काम देती है कि वो उस साइंटिस्ट को कैसे भी करके पकड़े डिडा कर लाए जिस साइंटिस्ट ने मेटल ढूंढने वाली मशीन बनाई है। तब यहाँ जनरल कहती है कि मैं आपकी बेटी दिल को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। जी हाँ, पहले थोड़ा मोड़ा इसके लिए मना कर देती है, मगर बाद में चोरी को ले जाने के लिए मान जाती है, जिसकी बांसुरी और जनरल अमेरिका पहुंच जाती है और कैसे भी करके उस साइंटिस्ट को ढूंढ ही लेती हैं। यहां उन्हें हैरान करने वाली बात यह पता चलती है कि वो साइंटिस्ट सिर्फ 19 साल की एक कॉलेज जाने वाली एलडीडीए की है, जिसका नाम आयरन हार्ट है। उसे खोजते ही वो दोनों उसे अपने साथ ले जाने लगती है, मगर तभी उन्हें पता चलता है कि अमेरिका और एजेंसी के लोग उनके बीच ही बेड़े हुए हैं और उन्होंने हमेशा से ही शूरी और आयरन हार्ट पर नजर रखी हुई थी। वो लोग अब इन तीनों को सरेंडर करने का बोलते हैं, इन्हीं खुद को उनके हवाले करने का। मगर तभी वो साइंटिस्ट यानी आयरन हार्ट अपने असली रूप में आ जाती है, मतलब अपना सूट पहनकर वहां से उड़ी जाती है, जिसके बाद चोरी और जनरल भी उसकी गाड़ी और बाइक लेकर वहां से निकल जाती है। अब यहां तो किसी तरह वो एजेंसी से बच जाते हैं, मगर आगे जाते हैं। तालोकान की सिपाही उन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि इन सिपाहियों को नेम और नहीं भेजा होता है ताकि वो आयरन हार्ट को पकड़ एडीडी करने मुर्गी पास ले आए। यहां तालोकान के सिपाही जनरल से काफी लड़ाई कर रहे होते हैं और आयरन हार्ट को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर जवाब में जनरल भी उनसे लड़ती है और आयरन हार्ट को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन क्योंकि तालोकान के सिपाही काफी बहादुर थे, इसलिए वो जनरल को हरा देते हैं और फिर आयरन हार्ट के साथ साथ शुरे को भी ने मुर्गी पास ले जाते हैं। तालोकान में जब अकेली जनरल वापस लौटती हैं तो रे मुंडा को इस सब के बारे में बताती है, मगर उसी बात सुनकर बड्डा ही गुस्सा आता है कि जनरल होकर उन दोनों को नहीं बचा पाई, इसीलिए वो इसे जनरल वाले आधे से हटा देती है। इसके बारे मुंडा पुरानी जनरल जो कमांडर भी थी उसके पास जाती है, जो पहले वह कांडा के लिए ही काम कर चुकी थी। मुंडा का मानना था कि वो कमांडर है, दुनिया की अलग अलग मुल्कों में जा चुकी है और किसी दूसरे मुल्क में कैसे घुसा जाता है, इस बात का तजुर्बा उसके अलावा और किसी के पास भी नहीं। यही जाकर उसकी बेटी सूरी और आयरन हार्ट को बचा सकती है। मॉडा सारी बाग मांडर को बताती है, जहां वो शोरी और नाटकों वापस लाने का बोलती है, जिसके बाद वो कमांडर सीधा डालो खान पहुंचकर वहां की काफी सारे सिपाहियों को मार देती है और उन दोनों यानी शुरू की और आयरन हट को भी बचाकर वापस वह कांडा ले आती है।
लेकिन यहां हम जान पाते हैं कि जब शोरी और आयरन हार्ट नेम उम्र के पास थी, तब स्टोरी नहीं, बार बार ने मोर को समझाया था कि अब आयरन हार्ट को मत मारिए, इसका कोई कसूर नहीं है। और इसी दौरान निमोर ने भी उसे शुरुआत से ही अपनी सारी बात बताई होती है। जी हां, अब हम भी नहीं मोर के बारे में शुरू से ही जान पाते हैं। हमें पता चलता है कि नहीं मुर की उम्र 450 साल है, जहां 450 साल पहले नहीं। मोर के जो माँ बाप थे वो इंसान ही थी, लेकिन फिर ने मोर की माँ बाप समेत उसके गांव के सभी लोग बीमारी और गरीबी की वजह से मारे जा रहे थे। जहां ये सब लोग मिलकर अपने गॉड से दुआ करते हैं, तब गॉड इनके सपने में आकर सभी को एक फूल के बारे में बताते हैं जो बिल्कुल उस कीमती ताकतवर झड्डी बूटी जैसा था, वही झड्डी बूटी जिसे भी अपनी लैब में बनाने की कोशिश कर रही थी। उनके बारे में पता लगने के बाद नेम और के माँ बाप और गांव के सभी लोग पानी में जाकर उस पुल को हासिल कर लेते हैं और उसका रस निकालकर पी जाते हैं। मगर उसे पीते ही इनका जिस्म और दिमाग बदल जाता है। रंगीन नीला पडीडी गया था। इंसान तो ये कहीं से भी नहीं लग रहे थे, मगर ऐसा होता है। इनकी ताकतें काफी हद तक बैठ जाती हैं, लेकिन एक दिक्कत थी, ये लोग ऐसी बनने की बात जमीन पर नहीं रह सकती थी। तब जिंदा रहने के लिए ये लोग पानी में जाते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ वही रह सकते हैं। ये वो वक्त था अजब नियम और पैदा होने वाला था, जहां कुछ वक्त की बात वो पैदा हो ही जाता है। और क्योंकि ने मोदी की मोम ने भी इस पुल को इस्तेमाल किया था, इसीलिए सारे ताकतें ने मोर को भी मिली थीं। मगर हैरत थी कि वो पानी के साथ साथ माहिर जमीन पर भी जिंदा रह सकता था। इसके अलावा उसके पैरों में पंख भी थे और कान भी नुकीले थे। लेकिन कुछ वक्त के बाद ही वो बड्डा हो रहा होता है, तो उसकी मॉम की मौत का वक्त करीब आ गया होता है। मरने से पहले उसकी मॉम की बस यही आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी पहले की दुनिया इन्हीं जमीन को देखना चाहती हूं, और अगर ना देख पाऊं तो मुझे मेरे गांव में ही दफनाया जाए। तो अपनी मॉम की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नेम और उनकी लाश को उनके गांव में ले जाता है। मगर यहां अगर वो देखता है कि गांव के लोगों पर माहिर की लोग जुल्म कर रहे हैं, जो नेम और पर भी गोली चलाते हैं। अब उसे तो ये सब में से कुछ भी नहीं होता, मगर उन सभी लोगों को मारकर उस पूरी जगह को जला देता है। और बस इसी दिन के बाद से ही नेम और पानी की बहेड्डी नहीं, जमीन पर रहने वाले लोगों से नफरत करने लगता है। अपनी सारी कहानी बताने के बाद उसने सूरी को एक भी दिया था। कान की ताकत वह जड्डी बूटियों से बना था। मगर जब उसे यह पता चलता है कि कमांडर किशोरी और आयरन हार्ट को यहां से ले गई है और उसने इसके कुछ लोगों को भी मार दिया है, तो ये जानूस एवं कांडा में बहुत गुस्सा आता है और अब वो जाकर सीधा वकांडा पर हमला ही कर देता है। वो यहाँ के एक पूरे शहर को बर्बाद कर देता है, जिसमें जाहिर है वह कांडा की बहुत से लोग मारे जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ रानी रमुंडा भी मारे जाते हैं। लेकिन मरते मरते बुरे मुंडा से कहता है कि हमारा तो बस एक हल्की सी झलक है, मैं कुछ वक्त की बाद अपनी पूरी आर्मी के साथ आऊंगा और पूरा ही वह कांडा को तहस नहस करके रख दूंगा। इतना कहते हैं वो अपनी आर्मी के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद जैसे ही बांसुरी को पता चलती है कि मेरी मॉम की मौत हो गई है, तो वो बहुत ही दुखी हो जाती है। अगर ने मोर को रोकने और उसे बदला लेने के लिए वो जड़ी बूटी पर दोबारा से काम करने लगती है, वो उस बेस ले जो उसे नेम और ने दिया था, उसमें से जड़ी बूटियों को निकालकर उन पर ही टेस्ट करने लगती है। जी हां, बहुत जल्द वो ये जान पाती है कि ये भी कोई आम जड्डी बूटियां नहीं है, बल्कि इनमें भी ताकतवर जड्डी बूटी वाली साढ़ी ताकत है, ये जानते हैं। वो इन सारे जड्डी बूटियों को अपनी बेटी चलाकर डीएनए से मिला देती है, जिसके बाद आखिरकार यहां वो नकली जड़ी बूटी बना ही लेती है। और जैसे इसका रस पी लेती है तो ये सोचती है कि मुझे मेरी मॉम डैड नजर आएंगे, मगर उसे वो नहीं बल्कि खतरनाक सिपाही दिखता है, जो शरीर को कहता है कि तुम अपनी बेटी चालाक की तरह रहमदिल और बहादुर नहीं हो, तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो, गुस्से वाली, बदला लेने वाली, तुम्हें सिर्फ बदला चाहिए, तुम अपने भाई की जगह कभी भी नहीं ले सकती। ये सुनते ही सूरज चिर जाती है, और उस ताकतवर जड्डी बूटियों की वजह से तो उसे पहले ही ताकतें मिल गई थी, जिनका इस्तेमाल करके वो ब्लैक पैंथर सूट पहनकर बन जाती है। नहीं, ब्लैक पैंथर है। इसके साथ ही यहां लैब में आयरन हर भी अपने लिए एक मजबूत सूट बना लेती है, जो काफी मॉडर्न था। उन दोनों ने तो ये बात पहले ही पता लगवा ली थी। ने मुर्गी कमजोरी हिट है, गर्मी है, इसीलिए अगर उसे हिट में रखा जाए या पानी से दूर कहीं बाहर रखा जाए तो वो कमजोर पेडीडी आच सकता है। इस सारी तैयारी के साथ वो अपनी आर्मी को लेती है और सीधा जाकर निमोर के शेर तालोकान पर हमला कर देती है, जिसके बाद यहां वकांडा और तालोकान के बीच काफी जबरदस्त किस्म की लड़ी-डिढाई छिड़ जाती है। यहां शो हो रही है। आपने ब्लैक पैंथर वाले सूट में आकर निमोर को अपने ही काफी बड़े चिप में ले आती है, जिसके अंदर उसने बड़े हिटर्स लगाए हुए थे, जिनसे वो सारी गर्मी और सेक निकल रही होती है। अब इतनी गर्मी से इतनी मोर कमजोर तो पडीडीता है, मगर क्योंकि उसके हाथ में उसका हथियार था, यानी वो रॉड जो खतरनाक मेटल से बना था,
उसकी मदद से उस पूरी शिप को ही तबाह कर देता है, जिसके बाद वो शिप नीचे गिरने वाली होती है। मगर शो रही है अपनी ताकत लगाकर कैसे भी करके शिप को उठाकर एक रेगिस्तान में ले जाती है, ताकि वो नेम और को पानी से दूर रख सकें। उसे कमजोर करने के लिए अब रेगिस्तान में आकर नेम और सूरी के बीच काफी खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें नेम और अपने रोड को चोरी के पेट की आर पार कर देता है, जिससे वो काफी कमजोर हो जाती है। ऐसा करने के बाद वो पानी की तरह वापस जाने लगता है ताकि उसे दोबारा से ताकत मिल सके। मगर पानी तक जाने से पहले ही शो हो रही है अपने टूटे हुए शिप को तबाह कर देती है, यानी उसे उड़ा देती है, जिससे निकलने वाली आग से इतनी गर्मी पैदा हो जाती है कि नेम और कमजोर होने लगता है। जिसके बाद वो उसी के हथियार से नेमोर पर हमला कर देती है और कहती है कि यदि तुम इस जंग में हार मान जाओ या मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, अब यहां तुम्हारे लिए हार मानना ही बेहतर है, क्योंकि अगर तुमने जंग ना रोकी, वाक्यों के साथ साथ तुम्हारे लोग भी मारे जाएंगे। वो शौरी की ये बात मान जाता है, इसीलिए उसके सामने हार मान जाता है। वो दोनों अब एक साथ मिल जाते हैं और अपने लोगों के पास आकर जंग को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद अब ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया था। दोनों मुल्कों के लोग बहुत खुश रहने लगी थी। लेकिन यहां हम जान पाते हैं कि वो कांडा का ये असूल है कि किसी भी इंसान को राजा या रानी बनने से पहले खुद को साबित करना होता है। उसे अपने मुल्क में होने वाली तलवारबाजी और एलईडी में जीतकर यह साबित करना होता है कि मैं सबसे बहादुर हूं, मैं ताकतवर भी हूं और राजा बनने के काबिल भी। लेकिन ये सब उसे बगैर किसी भी ताकत जैसे उस जड्डी बूटी का इस्तेमाल किए बगैर करना है, क्योंकि शुर ही नहीं रानी बनेगी, इसलिए उसने भी खुद को साबित करना था। ये लड़ाई जीत गए, मगर तभी दिखाया जाता है कि सुरें यहां नहीं है। वो इधर से गायब हैं और यहां एक ताकतवर और खतरनाक सिपाही था जो एलडीडी अच्छा रहा था। इसका मतलब यह था कि बी ही सिपाही वाकांडा का नया राजा होगा। अब हम शुरी को देखते हैं जो यहां से सीधा गई होती है कमांडर के पास, जहां उसने अपना सफेद सोबला लिबास जला दिया होता है ताकि वो अपने भाई और मां के गम से बाहर आ सके, क्योंकि अब उसे भी ऐसी बातों पर यकीन होने लगता है। यही वो कमांडर सूर्य को अपने बेटे से मिलवाती हैं और बताती है कि मैंने और तुम्हारी बेटी चला ने चुपकर शादी कर ली थी और ये बच्चा मेरा और टी चाला का है। ये नहीं तुम्हारी भाई का, इस बात का सिर्फ प्रमोदा को ही पता था, जिसके बाद आज तुम्हें भी पता चल गया। यहां वो बच्चा शौरी को अपना नाम बताता है, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएगा तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।